BTS. Hello Army Chingus. So in this video is just dedicated to my BTS. Thank you BTS for coming in my life and changing my life. Like I can't imagine my life without them. Of course I can imagine कि हाँ वो सिंपल सादी सी घिसी पिटी सी नॉर्मल सी जिंदगी चल रही होती, बट जो एक जिंदगी में एक होता है ना कलर आना, एक मतलब पूरी उसको किस दिशा में लेके जाना है, लाइक वो सब इन्होंने किया है. सो थैंक यू BTS कि BTS ये बात तो सही है. आर्मीज़ की लाइफ में BTS जब आए जब उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, और वो मुझ पे भी वैलिड होता है. ये मेरी लाइफ में जब आए थे, जब शायद मैं मेरी लाइफ के पीक पॉइंट पे थी, जब मुझे एक्चुअली किसी का सपोर्ट चाहिए था, और आई हैव नन बिसाइड माई पेरेंट्स के अलावा. मतलब जो होता है ना, जो सपोर्ट जो शायद हम पेरेंट्स से चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो नहीं दे सकते, या कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाते, तो वो जो सब कुछ था, जो सपोर्ट एज अ उनको नहीं पता BTS को, लेकिन उन्होंने मुझे दिया. उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे स्टे टुगेदर रखा कि हाँ इट्स अ टफ टाइम अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है, बट अब इन्होंने मुझे सिखा दिया है कि अपनी सिचुएशन से कैसे डील करना है, और उसको कैसे मतलब हाँ ठीक है ना, सिचुएशन आ गई है तो लेट इट बी, उसको जैसे तैसे सॉल्व करो और आगे बढ़ो. दैट्स व्हाट. सो मतलब BTS से मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है कि अभी मैं सीख रही हूँ. इट्स अ लर्निंग फेज. मुझे BTS के मतलब आर्मी बने मुझे शायद अब 3-4 साल हो चुके हैं, बट स्टिल आई एम इन माई लर्निंग फेज. मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ. मैंने जिन से कितना कुछ सीखा है, मैंने जंगकुक से कितना कुछ सीखा है, मतलब सबसे, इन सातों से कुछ ना कुछ सीखा है. मतलब होता है ना, जैसे हॉबी है तो ऑलवेज कि हमेशा हमको मतलब सनशाइन रहना है, हैप्पी रहना है, कुछ भी हो जाए. दैट्स व्हाट मी. पहले मैं मतलब उदास हो जाती थी, ये हो जाती थी, बट नाउ अब यहाँ टेंशन रहती है, लेकिन उसको फिर भी ओवरकम करना है. उसको हाँ आई है टेंशन तो जाएगी भी सही, क्योंकि ये आई है. सो वही है. और ये जो अपना स्ट्रगलिंग फेस होता है, ये सब है, तो ये कभी ना कभी ख़त्म होगा. BTS का भी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है. उन बंदों ने इतनी मेहनत करने के बाद में आज वो उस पे जो जिस जगह पर है ना, वो इतने सेक्रीफाइसेस और इतने शायद मतलब इतने जतन करने के बाद में मिले, और अभी भी वो लोग मेहनत ही कर रहे हैं. अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, वो तो BTS है, ओ सक्सेस सब एंड ऑल. नहीं, वो बंदे सातों अभी भी मेहनत कर रहे हैं. मैं यूँ नहीं है, मैं पूरी K-pop इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो सारे K-pop आइडल्स सब मेरे हिसाब से इस दुनिया का हर एक क्रिएटर ही मेहनत कर रहा है यार. जिंदगी में कौन नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा. हाँ बट लेकिन ऐसा होता है ना, अपना आइडल होता है, या अपन ने किसी को देखा, उससे जाना, उससे समझा, तो वो मेरे लिए BTS है. एज अ माई टीनेज, जब मैं मेरी टीनेज में थी, तब मैं BTS मुझे दिखे, मैं आर्मी बनी, और अब मेरी टीनेज ख़त्म हो चुकी है, और अभी भी मैं आर्मी हूँ, और शायद टपक जाऊंगी जब तक भी आर्मी रहूँगी. सो या तो ये जो 3-4 साल थे ना मेरी आर्मी के, दैट्स ड्रास्टिकली इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. इनमें मतलब अब मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि उनमें क्या चेंजेस थे क्या नहीं थे. हाँ बट जितनी भी मेरे मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में जहाँ मुझे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे BTS मिले हैं. मुझे BTS का सपोर्ट मिला है. उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है, बट मुझे पता है ना कि उन्होंने मुझे कैसे सपोर्ट किया. उनके जो गाने हैं, मतलब जब सडनली मुझे चाहिए होता है कि हाँ मुझे एक इंसान चाहिए जो मुझे सिखाए, कुछ करे, मतलब
नहीं तो बस ऐसे ही मेरे पास में बैठ जाए वो इंसान BTS। इनके गाने लगा दो, लाइफ गोज ऑन लगा दिया, फिल्म आउट लगा दिया, स्प्रिंग डे लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, और मुझे ऐसा एहसास होता था कि हाँ मेरे साथ एक इंसान है और मैं उससे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैं मेरे दिमाग में बोले जा रही हूँ, मुझे लग रहा है BTS मेरे सामने एज इट इज बैठे हैं, वो मेरी बातें सुन रहे हैं। तो दैट्स हाउ आई ओवरकम विद माई प्रॉब्लम्स। और अभी भी मैं यही करती हूँ, मेरा डुलुलु का हो, इमेजिनेशन का हो, मेंटल का हो, कुछ भी कहो, बट यही है अभी। क्योंकि एज अ मेरे पास में मेरी बेस्टी भी है, उसको मैंने याद भी बन उसको मैंने याद में हम मिले थे एज अ नॉर्मल फ्रेंड्स, लेकिन वाइब मैच हुई, सब कुछ हुआ, एंड उसको BTS में भी इंटरेस्ट आया। लाइक शी इज़ दी ओनली वन जिसने मुझे जज नहीं किया BTS आर्मी होने का और सब कुछ। तो शी इज़ ऑल्सो वन की जो मेरे सपोर्टर में थी, कि मेरे टफ टाइम में वो हमेशा मेरे साथ रही। मतलब मेरे इतने रोने जो ये टपक जाते आंसू, ये तक उस बंदी ने सुने हैं। सो टॉप प्रायोरिटी में मेरे ये 2 जने ही रहेंगे कि BTS और लवी। सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, बट ठीक है। मेरी बेस्टी, तो हम दोनों मतलब उसकी लाइफ में भी सेम टू सेम घाट है, नाम चेंज कर दो बस, इधर मैं भावना उधर वो लवी, तो बस घाट ये उसकी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ भी थे, BTS से ओवरकम हुए। उस बंदी ने भी इतना सब कुछ सीखा है। और जितनी भी आर्मीज है ना इस धरती की, वो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ BTS से सीख रही है। कहीं ना कहीं BTS के जो उन्होंने किया है वो करना चाह रही है। सो BTS को मेरा थैंक यू BTS, कि एक आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट कैसे इतने सारे लोगों की टेंशन, उनका साथ देना, ये सब कर सकता है, बट ये BTS ने किया है। और डे 1 से लेके टिल द डेट वो ये कर रहे हैं। उन्हें मतलब अभी भी आर्मी की टेंशन्स रहती है। लाइक जंगकुक आर्मी में बैठा है, मिलिट्री में बैठा है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि आर्मी शुगा, जिसपे अभी आर्मी अपन सब भड़की हुई है कि वाई कि वो कुछ पोस्ट नहीं कर रहा, वो अपडेट नहीं दे रहा है। बट कहीं ना कहीं ये ट्रूथ है कि वो बंदा अपने बिना रह भी नहीं सकता। वो हर दिन हर घंटे अपने को याद करता होगा आर्मी की, मेरी आर्मी क्या कर रही होगी, मेरी आर्मी ने कुछ किया, मेरी आर्मी ने क्या कर रही है, अभी 2 साल में कुछ किया होगा, क्या नहीं किया होगा, आर्मी चेंज तो नहीं हुई होगी, आर्मी ने मतलब सब उसके दिमाग में सब चल रहा होगा। जब वो आएगा वो लाइव में बताएगा, और वो नहीं भी बताएगा तो भी उसके चेहरे से पता चल जाता है। दैट्स व्हाट बॉन्डिंग बिटवीन BTS एंड आर्मी। सो इतना मतलब हाँ, सब फैंस और आइडल्स में एक कनेक्शन होता है। सारी फैंडम्स अपने जो आइडल्स हैं उनसे जुड़ी हुई है, बट द बॉन्ड बिटवीन BTS एंड आर्मी हिट्स डिफरेंट। आर यू एग्री विद मी? राइट, लिटरली है ना, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि मतलब नहीं है, मतलब ये बॉन्ड शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किस तरीके से आर्मी जस्ट उनके एक्शन से समझ जाती है कि वो अब ये कहना चाह रही है, उनको अब ये चाहिए। और BTS वहाँ इतना सारा कॉन्सर्ट में भी वो समझ लेते हैं कि किसको क्या हो रहा है, आर्मी अब क्या चाह रही है हमसे, अब क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो, या आर्मी को क्या लग रहा है हमारे बारे में। वो अभी मतलब बैठे बैठे उन्हें पता चल जाता है। कौन सा आर्टिस्ट अपने आइडल के लिए, मतलब अपने फैंस के लिए ऐसा सोच सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक। ये सातों ने जितना आर्मी के लिए सोचा, आई डोंट थिंक कि किसी भी आर्टिस्ट ने अपनी फैंडम के बारे में इतना सोचा होगा, या अपने फैंस को इतना, मतलब होता है ना कि जैसे अपन इनके फैन है, ये अपने फैन है आर्मी के फैन BTS है, दैट्स ट्रू। सो मतलब ऐसे BTS, मतलब देयर इज नो नेक्स्ट BTS, देयर इज नो BTS इज BTS। ये तो मानना पड़ेगा, BTS इज BTS। सो तो इस पूरे वीडियो में मतलब मैं यही कहना चाह रही थी, मैंने पता नहीं शायद इधर से उधर से बातें बहुत सारी इधर से उधर करती होगी, आप लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, सॉरी फॉर दैट। बट जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो अभी लाइफ चल रही है एज अ BTS आर्मी वाली जो लाइफ अभी हम लोग जो जी रहे हैं आर्मीज,
उसमें जो चेंज बीटीएस ने हमारे डाला है, हमको जो सपोर्ट वो दे रहे हैं, जो भी है ना, वो हम ही जानते हैं। वो तीसरा बंदा नहीं जान सकता, ना वो समझ सकता, वो केवल जज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मुझे कितने लोगों ने जज किया है, बट आई डोंट फकिंग केयर। तुम्हें जज करना है, तुम जज करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे जो टफ टाइम में या जो मुझे पीस मिलती है, मेंटल पीस, वो मुझे बीटीएस से मिलती है, ना कि ये रैंडम थर्ड पर्सन से। सो नाउ आई प्रायोरिटाइज माई हैप्पीनेस ओवर दोज पीपल्स। मैंने घंटा फर्क पड़ना छोड़ दिया जब से मैंने बीटीएस को देखा, बीटीएस को समझा कि मतलब व्हाट इज लाइफ। दे टीच मी हाउ इज लाइफ, या लाइफ कैसे वर्क करती है। सो या मतलब हमें बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट दे टीच मी। तो मतलब सपोर्ट का हो इसको, मतलब कुछ भी कहो, जस्ट मेरा थैंक यू है बीटीएस को। और मेरी पूरी आर्मी फैंडम से भी मैं बीटीएस को थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें इतना अच्छा प्यार देने के लिए। एज अ आर्टिस्ट हमें इतना अच्छा प्यार कोई और नहीं दे सकता था बीटीएस के अलावा। सो थैंक यू, बाय 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 बाय।